राम राम भाइयों, मेरा हो चुका है FMG एग्ज़ाम क्लियर विद 174 मार्क्स. By the grace of God, I have done it. I am so happy. My family is so proud, and now I'm gonna share my journey with you guys also. If I can do it, then you can do it. I am not the best guy. I'm not the most cream of society, but I have still done it. So you can also do it. So let us begin. So how I prepared? First of all, मैं तो ये बोलूँगा कि भाई प्रेप लैडर, सेरेबेलम, ये ऐप्स जो हैं, कोई सा ऐप होना चाहिए आपके पास ज़रूरी है. मैंने इनसे ही पढ़ाई करी है मेनली. तो मैंने 4th ईयर के स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, लेकिन 4th ईयर में मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की थी. मैंने सिर्फ एक फार्माकोलॉजी अच्छे से करी थी गोविंद राय गर्ग सर से. बाकी मैंने 5th ईयर में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी प्रेप लैडर से, और सेरेबेलम से भी मैंने की थी. मेरे पास दोनों ऐप्स थे, और मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको एक ऐप होना ज़रूरी है. कोई सा भी ऐप हो क्वेश्चंस के लिए, हर चीज़ के लिए. दूसरा, जब मैं इंडिया आ गया था तब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी ऑफलाइन NMS जयपुर. और मैं ये बोलूँगा कि मतलब अच्छा डिसीजन था मेरा वो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग आपके कंसेप्ट बिल्ड करा देगी. मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए. भाई NMS जयपुर मैंने करी तो वो अच्छी कोचिंग है, वो ज्वाइन कर लीजिए. पर आपको कोई ना, अगर आप खुद नहीं पढ़ पाते हो, जैसे कई मेरे जैसे होंगे यार, जो भाई मैं तो आलसी आदमी हूँ, देखो इतना पढ़ाई मैं खुद से तो कर नहीं पाता, तो मेरी ऑफलाइन कोचिंग के कारण पढ़ाई हो जाती थी. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड ऑल्सो ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग इफ़ यू कैन नॉट डू योर स्टडी. बट इफ़ यू कैन डू इट, देन प्रेप लैडर इज़ इनफ, मोर देन इनफ टू बी ऑनेस्ट. देन जब मैं लास्ट का मंथ था, या लास्ट के मंथ की बात बाद में करते, पहले 6 महीनों की बात करते. मैंने हर सब्जेक्ट करे, मैंने हर सब्जेक्ट के नोट्स पढ़े. जब वो सर करा रहे थे तो मैंने, मतलब एक होता है ना कि एक सुनते और एक एब्सेंट माइंड आदमी होता है. आपको एब्सेंट माइंड नहीं होना. जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है. तो मैंने वो कोचिंग करी, मैंने नोट्स पढ़े, फिर मैंने हर दिन क्वेश्चंस करे. तो ये मेरा रहता था कि यार हर दिन क्वेश्चंस करने, अपने नोट्स पढ़ने. जब भी कुछ मतलब है, ऐसे नहीं घर जाके सो जाओ, या फिर सो भी जाओ तो कम से कम अगले दिन पढ़ लो, वापस उठ के जल्दी पढ़ लो. ऐसे होना चाहिए, आप में एक हैबिट होनी चाहिए. हाउ मच आवर्स, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये सब बच्चों को सताता है भाई. मेरे को भी खूब, मैं ना पढ़ाई कम ही कर रहा हूँ यार. जैसे बोलते हैं ना 10 घंटे बैठो, 11 घंटे पढ़ाई करो, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई करो. भाई नहीं भाई, मैंने तो भाई मुश्किल से सेल्फ स्टडी करता था. मैं 5-6 आवर्स पढ़ता था. कभी कभी मैं वो भी नहीं पढ़ता था एक्चुअली. 5-6 आवर्स में पढ़ता था. हाँ, 5-6 आवर्स इफेक्टिव स्टडी के लिए आपको सिटिंग चाहिए 8-9 आवर्स की, ये सच बात है. कईयों को उससे भी ज़्यादा चाहिए, बट मेरा यही है कि भाई मैं 5-6 आवर्स पढ़ता था. आइडियल नंबर मैं बोलूँ तो 6 आवर्स इज़ मोर देन इनफ, बट योर सिटिंग इज़ अराउंड 10 hours. If you are sitting like for 8 to 10 hours, then only you can study for 6 hours effectively. ऐसा होता था कि यार कोई वीडियो देख लिया, समझ नहीं आया, उसको वापस देखना है, समझ के पढ़ाई करनी है. ऐसे नहीं कि भाई अपन ने तो भाई अपना कोर्स खत्म कर दिया, बढ़िया है, मैंने तो 20 घंटे का रैपिड रिवीजन खत्म कर दिया. नहीं, आपको आपका वीडियो देखना है. नहीं समझ आ रहा, वापस देखो, क्वेश्चंस लगाओ उसके साथ ही. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उस टॉपिक को क्लियर करके ही आगे बढ़ना है. ये एक रियलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा. तो आवर्स गिनना बंद कर दो, कंसेप्ट बनाना, उसमें ज़्यादा पढ़ाई, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको समझने में ध्यान लगाओ तो अच्छा है. कंसेप्ट सिर्फ आप आवर्स गिनते रहोगे तो नंबर नहीं गिन पाओगे, नंबर कम आ जाएंगे. मेरा तो ये मानना है. बाकी कईयों का ऐसा भी है जो 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं. भाई हाथ जोड़े भाई, हमसे तो नहीं होता. हम तो 5-6 घंटे पढ़ के पास हुए, मानो ना मानो, ठीक है. तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इसके बिना एग्ज़ाम देने जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा. मोस्ट प्रोबेबली आपको करने पड़ेंगे रिविजन्स. आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस, एंड आपको देने पड़ेंगे GTs. ये सत्य है, रिवीजन जिसके ज़्यादा रहते हैं उसका स्ट्राइक रेट और बेटर रहता है. अगर मैं एक रिवीजन और करता, ऑफ कोर्स मैं 200 पार भी कर सकता था. ये रियलिटी है और ये है बात. कई लोग बोलेंगे यार 10-10 अटैम्प्ट दे रहे हैं, हमने तो इतने रिवीजन कर लिए, ये हो गया, वो उसने उतने अटैम्प्ट उतना रिवीजन. भाई देखो, रिवीजन इज़ की. सारे टीचर्स भी यही बोलते हैं. 6 महीने के टाइम में जो आप रिविजन्स कर रहे हो ना, वो मायने रखते हैं. दूसरा, चलो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. क्वेश्चंस आपको रोज के लगाने हैं. मैं ये नंबर नहीं बोलूँगा कि 100 लगाओ, 150 लगाओ, 500 लगाओ. नहीं, आदमी पे डिपेंड करता है. कभी कभी 20-25 ही लगते हैं, कभी कभी 150-200 लगते हैं. मेरे साथ तो ऐसा ही था, कभी मेरे 20 ही लगते थे, कभी 150-200 भी लगते थे. हाँ, लास्ट के 1 मंथ में आपको हर दिन 100-150 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाना है. बाकी आइडियल नंबर तो 500-600 क्वेश्चन का होता है. वो भी कई एलियन लगाते हैं, वैसे भी हम तो नहीं लगाते, ठीक है. तीसरा है GTs. GT बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो जो आपका एक सिमुलेशन ज़रूरी है एग्ज़ाम का. अगर आपका एक सिमुलेशन हो गया ना एग्ज़ाम का, तो आप एग्ज़ाम वाले डे पे सरप्राइज़ नहीं होगी किसी भी चीज़ से. बच्चे फेल इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चंस को देख के सरप्राइज़ हो गए कि यार ये भी आ गया, वो कैसे आ गया सकता है ये. अगर आप GTs दोगे तो आप एक माइंड में हो जाएगा कि हाँ यार
50 क्वेश्चन होते हैं जो कुछ ऊपर के बंदे, भगवान के बंदे, एलियन ही सॉल्व कर पाते हैं। बाकी 100 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, बाकी 150 ईजी होते हैं। तो वो आपको GTs देख के ही पता चलेगा। मैं बोलूँगा मिनिमम 2 GT दो। मैंने 4 GT दिए हैं और 3 तो लास्ट के मंथ में ही दिए। तो मैं आपको ये बोलूँगा मिनिमम 2 GT और विथ क्या बोलते हैं उसको यार, एनालिसिस, और बाकी आपको 4 GT देने। ये 3 चीज़ ज़रूरी है। और मिनिमम मैं रिवीजन आपको ये बोलूँगा कि मेन वीडियोस या फिर मेन जो भी आपके ऑफलाइन स्टडी है, नोट्स, उसके बाद में आपको 2 रिवीजन तो देने हैं। अब वो आप उन नोट्स के वापस दो तो ज़्यादा बेटर है। और या फिर अगर आप किसी कोचिंग में जाके वापस पढ़ाई, वो जो होता है ना कि ये सर वापस पढ़ा गए, वो सर वो करो, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है, पर वो भी आप कर सकते हो। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। डीलिंग विद प्रॉब्लम्स गाइज, ये मेन चीज़ है। काफ़ी बच्चे इसी कारण से फेल होते हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि बैड हैबिट्स, कई लोग होते हैं भाई अल्कोहल नहीं छूटती, भाई पीनी पड़ती है लोगों को, वो बेचारे अल्कोहल में ही रह जाते हैं। कई होते हैं जो जिनके घर में बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी है, खास करके मेरे घर में भी होता है कि बहुत स्ट्रेस है, घर वाले थोड़े परेशान रहते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, कुछ भी सिचुएशंस होती है, आप सबके घरों में होती है वो सब। और बंदों के अंदर होती है एंजाइटी, स्ट्रेस, डर, एग्ज़ाम का डर। सबसे मेन चीज़ मेरे को लगता है कि बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का डर, एंजाइटी के कारण पढ़ नहीं पाते। तो मैं इनके लिए ये बोलूँगा, सबसे पहले तो अगर आपके घर में दिक्कतें हैं, घर छोड़ दो कहीं जाके रह लो। और अगर आप रह सकते हो घर में, घर वालों के साथ, जो कि मैंने किया एक्चुअली, मैं घर पे पढ़ के ही बैठा के पढ़ाई करी है मैंने। अगर आप वो कर सकते हो तो देख लो भाई। अगर लेकिन ज़्यादा ही दिक्कत ख़राब है, माहौल ख़राब है, सड़क कंजरपना है, तो छोड़ दो, घर छोड़ दो, कोचिंग कर लो, उसके पास में एक कमरा ले लो, वो बेटर रहेगा। एंजाइटी के लिए भाई मैं ये बोलूँगा, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना नॉर्मल है, सबको होता है। हमको सारे टीचर्स भी आपको यही बोलते हैं कि यार स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है तो बढ़िया बात है, इसका मतलब आपने पढ़ाई की है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आपको रात को नींद नहीं आ रही, पैर हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे, पसीने आ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, अच्छा है आपने पढ़ाई करी है, इसलिए आ रहे हैं, लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। बट बेटर ऑप्शन इज़ यू शुड गो टू अ साइकेट्रिस्ट और उसको बोलो ये बात कि मेरे एग्ज़ाम में मुझे एंजाइटी रही, वो आपको दवाइयाँ लिख के देगा। मैंने यही किया। मैंने एक्चुअली 1 महीना मैं थोड़ा सा दवाइयों पे रहा हूँ एंजाइटी के कारण। मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं बताने में, है तो है भाई, बात है। तो मेरे को अच्छी नींद भी आती थी, मेरी एंजाइटी भी कम हुई, थैंक्स टू डॉक्टर चित्रा सिंह, उन्होंने मेरा इलाज किया। सो आई एम सो हैप्पी दैट मैंने वो किया। तो मैं अभी आपको ये बोलूँगा, एनवायरनमेंट चेंज कर लो, दवाइयाँ ले आओ, ध्यान दो, उसको इग्नोर मत करो। अगर आपको लग रहा है माहौल ख़राब है, उसको सही करो। सो दैट्स हाउ यू शुड डील विथ योर प्रॉब्लम्स। कीप इट सिंपल एंड कॉन्फिडेंस इज की। भाई इसके लिए तो बोलना ही क्या है, ये तो सेंटेंस ही बता रहा है कि क्या करना है। कीप इट सिंपल से ये मेरा मतलब है कि जैसे PYTs करो, मोस्ट फोकस आपका PYTs पे होना चाहिए। फालतू की चीज़ें मत पढ़ो भाई कि भाई यार ब्रुगाडा सिंड्रोम आ गया तो मैं वो सिंड्रोम पढ़ लूँ, साला मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, नहीं। जो PYTs है उन पे ही फोकस करना है। एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, पर मैं ये बोलूँगा अगर आपको सिर्फ पास होना आपका गोल है या फिर 150 से 200 के बीच में लाने हैं ना आपको, तो कीप इट सिंपल, PYTs करो। PYTs आपको किसी भी YouTube चैनल पे आप जाके सर्च कर सकते हो, या फिर शायद मैं वीडियो बना दूँ, उस पर आप देख सकते हो PYTs क्या क्या है, आप उन्हीं को पढ़ लीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया एक्चुअली, लास्ट का 1 मंथ आई ओनली डिड PYTs। एंड सिंपल का ये भी है कि आपको है ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना क्वेश्चंस, इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और GTs इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल आप जब भी रख पाओगे जब आप स्टिमुलेट कर पाओगे वो सब चीज़ें कि यार सिमुलेट कर पाओगे। जैसे कि है ना क्वेश्चंस वगैरह कि यार इस तरह का क्वेश्चन आता है, मेरे को इस तरीके से नहीं सोचना, यार वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो चीज़ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से सही होगी। तो कीप इट सिंपल एक्चुअली क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस एंड GTs आर कीप इट सिंपल। और PYTs पता लग जाते हैं यार, 1-2 बार भी पढ़ाई करोगे, टॉपिक पढ़ोगे, पता लग जाएगा कि अच्छा यार ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी पे ध्यान देने लग जाओगे धीरे धीरे। तो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। एंड कॉन्फिडेंस इसकी, एग्जाम में पढ़ के गए हो तो कॉन्फिडेंस रखना भाई। लोग क्या करते हैं, डरते हैं, और कई होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस भी रखते हैं, वो भी गलत है कि हाँ यार ये तो बहुत सिंपल है, इसका तो यही होगा, जो चीज़ पढ़ रखी सिर्फ वो मार्क करके आ जाते हैं। थोड़ा सोच के भी आंसर करना है, बट अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। उस अंडर कॉन्फिडेंस के अंदर एंजाइटी और बढ़ जाएगी, आपके क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे, फेल हो जाओगे, जो कि सबसे ख़राब है। तो बस यार यही था मेरे 5 पॉइंट्स। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और मैंने आपको जो भी बताया है एक रियलिटी है, ये मेरी जर्नी है, आपके लिए क्या पता ये शायद वर्क करे या नहीं करे, आपको आपका पाथ है, आपको आपके हिसाब से दिमाग लगा के करना है। बट मैंने अपनी जर्नी बताई है, मेरे लिए अगर ये काम करिए तो मोस्ट प्रोबेबली सबके लिए काम करेगी, बिकॉज आई एम नॉट दैट ग्रेट स्टूडेंट, आई एम अ लेजी पर्सन।
बट आई हैव स्टिल डन इट विद 174 मार्क्स आए मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, कईयों के लिए नॉर्मल होंगे, एवरेज होंगे, बट फॉर मी इट्स वेरी बिग थिंग। एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए। एंड आपको अगर कम्युनिकेट मुझसे करना है तो मैं कुछ ना कुछ ज़रिया बता दूंगा आपको, मैसेज करने का कुछ भी बात हो तो। सो यू कैन फाइंड मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।